देखिए, हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हरियाणा में कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिस दिन रोती, लूटपाट, हत्या की वारदात ना होती है। इस राज्य के अंदर हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार अपराधियों द्वारा खुलेआम मनदीप कौर को छेड़खानी करके चलती रेल ट्रेन का आगे धक्का दे दिया, इससे बड़ी शर्मनाक बात सरकार के लिए हो नहीं सकती। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, ऐसे जो भी दोषी हरियाणा में हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और पीड़ित परिवार के बच्चे को 50 लाख की मुआवजे की जो बात कमेटी ने रखी है, मैं उसका समर्थन करता हूं और एक नौकरी भी मिले और बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्चा भी सरकार को उठाना चाहिए। ये व्यापार मंडल की तरफ से मुझे मांग है। प्रधान जी, इसके अलावा भी कोई एजेंडा है? इसके अलावा भी क्या? हाँ, एजेंडे बहुत है। मतलब आज जो बात स्टार्ट की थी मेरे प्रधान जी राजेंद्र जी ने, मैं उसके बाद की बात पे लेकर जा रहा हूँ। और आज देखिए जिस प्रकार रात के समय एक व्यापारी की यहाँ घुस के तोड़ फोड़ करना, लूटपाट करना, मैं ये पूछता हूँ, पुलिस जब जागती है, जब व्यापार मंडल खड़ा हो जाए या उसके खिलाफ आवाज बुलंद करे, पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। सरकार पुलिस की जिम्मेवारी ये है कि हमने सरकार व्यापारी से टैक्स इकट्ठा करना है या चंदा इकट्ठा करना है या आम जनता की जेबों में से टैक्स के रूप में पैसे निकालना, ये काम सरकार का। सरकार जब टैक्स लेती है हर प्रकार का, जीएसटी है, मार्केट फीस है, इनकम टैक्स है, तो सरकार की जिम्मेवारी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में पूरी तरह सुधार लाने की जिम्मेवारी अगर किसी की है वो है सरकार की, जिसके अंदर सरकार में खुले तौर पे कहूँगा फेलियर सिद्ध हुई है, इसमें कोई दो है। और दूसरी बात, जिस प्रकार आज हरियाणा के अंदर आप हालात देख रहे हो, आज जितना व्यापार है किराने से लेकर खाद्य वस्तुओं तक, फैक्ट्री से लेकर कुटीर उद्योग तक, सारे बड़े काम बड़ी बड़ी कंपनियों का अंडरटेकिंग किया जा रहा है। ये थोड़ा बहुत बचा था किसान और आड़ती, ये सरकार भी क्या है, ई ट्रेडिंग पता ही नहीं होती। ई ट्रेडिंग क्या है? अरे तुम किसान फसल लेकर आए मंडी में, माल धरता है, उसका बम्बे का आदमी उसको परचेज करेगा, कंप्यूटर के माध्यम से उसके पैसे तय करेगा, सौदा हो गया, कब तो वो माल उठाएगा, कब उसकी भुगतान उसको किसान को करेगा, जब तक किसान से पलट करेगा। तो यही ट्रेडिंग का फंडा नहीं होना चाहिए। किसान की हर फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से खुली बोली के अंदर बिकनी चाहिए। खुली बोली के अंदर बिकेगी तो किसान को अपने फसल के पूरे भाव मिलेंगे, उचित दाम मिलेंगे। और किसान का मन चाहे ना बेचे, किसान की मन लगेगा भी हाँ मेरी फसल के साथ जा रहा है, 7200 बिक्री है तो बेचेगा, जरूरी है वो 6700 बेचेगा, तो ये जरूरी है। और दूसरा आप देखोगे ये हर चीज कंप्यूटर वाइज, जिसके अंदर क्या है, गेट पास कटेगा तो ऑनलाइन कटेगा। किसान को क्या पता ऑनलाइन सिस्टम क्यों है? वो अपनी गाड़ी में फसल लिया हुआ, ट्रैक्टर में लिया होगा, आड़ती की दुकान का धर देता है और उस धरने के बाद क्या स्थिति होती है, उसने माल धर दिया, माल धरने के बाद मार्केटिंग बोर्ड दोबारा ऑक्शन हो जाती है, वो अपने पैसे लेकर चल जाते हैं। उन्हें क्या पता गेट पास हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो 3 दिन तक रजिस्टर को नहीं हुआ, 10 दिन रजिस्टर को नहीं हुआ, कहाँ से तो वो खेता से रजिस्टर करवा हुआ, वो धक्के खाए जाओ। अगला का पहले जो परंपरा थी, किसान अपना अनाज लाया मंडी के अंदर, उसका गेट पास कटा और मंडी में जाकर बिक गया, वही परंपरा होनी चाहिए। सरकार जो है किसान और आड़तियों का भाईचारा खराब करने पर तुली हुई है, वो किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। अगर अनाज का व्यापार भी, खेती भी अगर बड़ी बड़ी कंपनियों हाथ में आ जाएगी, जो आज आटा खुला आटा 28 रुपये 27 रुपये बिक रहा है, वही आटा 60 रुपये किलो में बिकेगा। आपके सामने है, जो सरसों का तेल 70 रुपये लीटर बिका करता था, वो आज 200 रुपये बिक रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ 70 साल के अंदर तो 70-80 रुपये, और वो 8 साल में वो 200 रुपये। आप देखो महंगाई, हर खाद्य वस्तु महंगी, जरूरत का सामान महंगा, यहाँ तक कि मकान है बनाना है, एक कमरा किसी गरीब आदमी ने, सरिया महंगा, सीमेंट महंगा, रेती महंगी। तो 8 रुपये किलो फुट रेती थी, आज वो 35 रुपये 36 रुपये फुट रेती हो रही है। आज खाद्य वस्तु, दही, दूध,
लस्सी, खुला आटा, मतलब यहाँ तक उन पर जीएसटी लगा दिया। कभी देश आजाद हुआ जब से अब तक कभी कपड़े पर, चीनी पर टैक्स नहीं था, उन्होंने उन पर भी टैक्स लगा दिया। तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से भी, प्रदेश सरकार से मांग है भी, जनता दुखी है, व्यापारी दुखी है, व्यापार लगातार पिछड़ता जा रहा है। आपसे हाथ जोड़ के अपील है, आप महंगाई पर अंकुश लगाएं और किसानों को बर्बाद करने पर ना तुले। आज मंडियों का जो व्यापार है वो बंद करने पर ना तुले, उनको बंद ना करें। अगर मंडी का व्यापार बंद होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ लाखों पलेदार मजदूर सड़क पर आ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। अगर सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम लागू रखा और व्यापारियों की, किसानों की मांगें नहीं मानी तो व्यापार मंडल बिल्कुल आड़तियों के, किसानों के साथ खड़ा है और पूरा प्रदेश का व्यापारी सड़कों पर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां हमारी सब्जी मंडी का मामला भी है, सब्जी मंडी का भी सब वो जो काम था अभी तक पेंडिंग पड़ा है, सारा घोषणा। देखो आप अचंभे की बात, एक मुख्यमंत्री जी सब्जी मंडी के आड़ती बुलाकर उनकी मांगे मानता है, खुद घोषणा करता है, मतलब खुशियां मना ली, लड्डू बंटवा लिए, फंक्शन करवा लिया, एक बार नहीं 10 बार। कोई कहना है किसी का कोई आदमी घर का कोई नीम धरे जब लड्डू बांटता है, वहाँ भाई नीम खुद दिया लड्डू बांटो, वो डीपी से आया फिर लड्डू बांटा, डीपी से लगी भाई, फिर आगे चुखाट लगती है, खत्ती कहते हैं चुखाट की और बांट भाई, चुखाट के भी ले। जब लंच डाला जब ले भाई, तो ये तो लड्डू बंटवान में लग रहा है, बसान ने नहीं लग रहा भाई। इससे झूठा मुख्यमंत्री मैं साफ तौर पे कहता हूँ हो नहीं सकता। जो आपने घोषणा करी है, मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है, मुख्यमंत्री ने जो जवान कर दी और पत्थर की लकीर होनी चाहिए, जिस टाइम मतलब बयान दे दिया उसी टाइम वह तुरंत लागू हो जानी चाहिए। हाँ भाई, उस टाइम अधिकारी उसका पीए ओएसडी ने नोट करके भी ये घोषणा की है, सवेरे पहले अधिसूचना जारी हुई, आज तक क्यों नहीं जारी हुई? ये कमी है, आज अफसरशाही हावी है। मुख्यमंत्री की मेरी अपील है, कोई भी घोषणा करे, कोई भी बात करे, उसे तुरंत प्रभाव से लागू होनी चाहिए। सब्जी मंडी वाले कौन है? छोटे छोटे 2-2 रुपये गोभी, आलू, घिया, तोरी बेचने वाले, साथ में किसान बेचारे वो लेकर आने वाले हैं। आप उन पर ही टैक्स लगाओगे? गरीब आदमी सब्जी खावे, कहाँ से खाएगा? तुम उस पर टैक्स लगा दोगे। सब्जी पे तुम लगा दो, आटे पे तुम लगा दो, दाल पे तुम लगा दो, कपड़े पे तुम लगा दो, रहने वास्ते तुम लगा दो, छोड़ो किस पे के? ऐसा कभी देश के अंदर नहीं हुआ। मेरी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी दोनों से हाथ जोड़ कर अपील है, देश की जनता की तरफ ध्यान दे, गरीबों की तरफ ध्यान दे, विशेष तो किसान हमारा देश का अन्नदाता है, उसकी तरफ ध्यान दे। जो व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है, जो सरकार का खजाना भरने का काम करता है, उसकी तरफ ध्यान देते हुए टैक्सों में सरलीकरण करे और हमारी बहन जो जिसकी हत्या की गई है उसके परिवार को मुख्यमंत्री जी आगे आके इंसाफ दे। भाई ये मेरी बात मैं गुंडी कह दूँ, ये खजाना किसका है? हमारा तो होगा, हम तो टैक्स देते होंगे, हमारे टैक्स से खजाना चलता होगा कि मुख्यमंत्री अपने घर से किमें देखा है, कोई जमीन बेच के देखा है? तो मुख्यमंत्री सबको मुआवजा मिल रहा है, तो भाई इसमें क्या तकलीफ आ गई? सबको नहीं मुआवजा मिल रहा है, तो इसको मुआवजा मिलना चाहिए, जो राइट है, जो अधिकार है। तो मेरी मुख्यमंत्री अपील है, इसको आप देरी ना करते हुए तुरंत प्रभाव से, पहले तो मुख्य उस टाइम भी घोषणा करनी चाहिए हमारी बेटी के साथ जाती हुई गलत हुआ है, और परिवार को हम इंसाफ दिलाएंगे और परिवार को मुआवजा भी देंगे, नौकरी भी देंगे। जो 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 भी लोग हैं, जो भी यहाँ के नेता, सबसे मेरी अपील है कि इसकी तरफ गौर करके तुरंत प्रभाव से ये कार्रवाई करे। आज एक बताओ भाई, खेतगढ़ के अंदर क्या हुआ? 90 दिन धरना दिया, आंदोलन हुआ, सरकार नहीं मानी, मतलब राखी हमको देवा। 91 में जब किसान ने ट्रैक्टर चढ़ाया, एक किसान मर गया, सारी फुफ्ठे ने बात मान ली, नौकरी भी दे दी, मुआवजा भी दे दिया, बोला राख भी तारी। तुम किसी इंतजार कर रहे हो क्या? जब मरेगा तो उसको मुआवजा देंगे, जब झगड़ा बढ़ेगा, जब ऐसा काम सरकार क्यों करती है? अगर इन्होंने कमेटी बना दी, ये कमेटी कल सड़क पर आ गई, मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरा टुमाना बच्चा बच्चा इनके साथ होगा, सरकार फिर भी मानेगी, सरकार मानना पड़ेगा। तो सरकार से मेरी पुण्य अपील है, सरकार के कई प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, उनसे भी अपील है
जब वोट लेना हो तो उस टाइम तो ये बड़े अच्छे लगे भाई हैं, फिर तो झोली भी फैला रहा है और कोडे भी हो जाए। आज जिस टाइम कुछ देने की बात आवे मैं बात करूंगा, मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। मेरे हल्का का काम है, क्यों नहीं करते आप, क्यों नहीं मुआवजा देते? सबको आपने मुआवजा दिया, मालिक को ही मुआवजा दो, और किसी को नहीं देते हो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबको आप दे रहे हो तो भाई इससे जाति को नहीं होगी, या तो सरकार कह दे जाति को नहीं, हत्या को नहीं, मर्डर को नहीं, अनु कह दे भाई अपनी मर्जी की कूदी है, फिर तो मानना। जब आप मानते हो मर्डर कर दिया, धक्का दे दिया, छेड़खानी का मामला, सब श्रम की बात है। एक प्लेटफार्म पर छेड़खानी वीडियो आउट हुई, मतलब वीडियो देखी, मैंने राजेंद्र जी फोन किया 3-4 बार, राजेंद्र बोला भाई हम लग रहे हैं प्रधान जब जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे। हफ्ता पहले भी राजेंद्र का बुलाएंगे, मैंने बुला ले भाई, मैं तैयार बैठे हूँ, जब तुम बुलाओ उस टाइम आ जाऊँगा। परसों राजेंद्र जी बात बोला एतबार रखो, मैं एतबार में रमेश जी का फोन है, बिल्कुल आता हूँ भाई। तो कहने का मतलब ये है व्यापारी सरकार का हिस्सा है, अच्छे काम का सरकार अच्छे काम करेगी तो सबसे पहले स्वागत करने वाला हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल होगा, बजरंग दास गर्ग होगा। प्रधानमंत्री अच्छा फैसला लेगा, मुख्यमंत्री अच्छा फैसला लेगा, दोनों का स्वागत करने वाला बजरंग दास गर्ग होगा। गलत फैसले का खुले तौर पे विरोध हम पहले भी करते रहे हैं, आज भी करेंगे, भविष्य भी करेंगे। उसके लिए हम खुले घोड़े मैदान मारे रहेंगे, इसमें कोई नहीं। व्यापारी के हम व्यापारी सुरक्षित नहीं है, मगर एक बात जरूर भी कहता हूँ, व्यापारी कमजोर नहीं, कितना बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, मैं आपके माध्यम खुला कह के जाता हूँ, अगर किसी भी सरकारी अधिकारी ने हमारे व्यापारी को नाजायज तंग करने की कोशिश की तो उसको भाई बीच में चेपने का काम व्यापार मंडल ने पहले भी किया और आगे भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसको बख्शेंगे नहीं। तो कितना बड़ा अधिकारी को मैं खुला चैलेंज देकर जाता हूँ, अगर वो जनता के एम्प्लॉय है, जनता के नौकर है, जनता के प्रतिनिधि है, जनता के हित में काम करे, व्यापारी के हित के अंदर काम करे, अगर वो सेवा सलूक लेने के चक्कर में, दाढ़ी बनाने के चक्कर में किसी को नाजायज तंग करेंगे तो हमने इलाज करना हो भाई, मार से बढ़िया डॉक्टर हरियाणा में हो ही नहीं सकता भाई, इस काम का तो पक्का डॉक्टर हम। हाँ तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखो सुनो, वो सब हमारे भाई है, पर्सनली मैं किसी नहीं, जो सारे साथी है हम हमेशा सबसे मेरा पारिवारिक संबंध है, मैं किसी के बारे में कैसी बात कहूँ, मगर मामला आता है, मैंने इशारा कर दिया अभी प्रतिनिधि है उनको मुख्यमंत्री हाथ पकड़ना चाहिए, हम तो हाथ तो हम ही पकड़ेंगे भाई, वो कौन पकड़ेगा? जब हम घोड़े मैदान सड़क पर ले आवेंगे तो हम नहीं पकड़ने पड़ेंगे, मगर क्या है सबकी जिम्मेदारी बनती है, हर एक भाई की। ये नहीं कि मैं कहूँ हाँ आम नागरिक, आज हमारी वो बहू थी या रोहतक की बेटी थी, हमारी तो बहू है बेटी लगा लो, एक ही बात है, कल किसी के साथ हो सकता है। ये अगर हम इस तरह लापरवाही बरतेंगे, सरकार ध्यान नहीं देगी तो सारा बदमाश होंगे। बदमाश सुन लो, बदमाश तो आज वारदात कर ली, गवाही नहीं भुगतेंगे तो भाग जाओगे, तो उन्हें धंधा ही वही है, किसी चक्कू मार दे, लूट पाट कर ले, गवाही को नहीं होवे, वो पहचान होती नहीं, वो बाहर निकल जाएंगे, डरा दे, ऐसे में हजारों केस दिखा दूँ, हम तो लट्ठम लट्ठा हो रहे, हम गवाह बने बैठे हैं, वो धनी है वो सरेंडर हो गया। तो इकली बार मजबूती से इनका इलाज करने की ज़रूरत है। और जो भाई फास्ट ट्रैक की बात करी, और अरे भाई सुन लो, दूध का रखवाला बिल्ली छोड़ो, दूध नहीं बचा करता, सरकार की नीयत ठीक हो एक बदमाश नहीं बच सकता, दावे के साथ कहता हूँ। अगर नो कह दे भाई पुलिस अधिकारी की जुम्मेदारी फिक्स करेंगे, तेरे एरिया में बदमाशी कैसी हुई, थानेदार रात में सो जाए, तू देखा तेरा एरिया में बदमाशी ना हो जाओ, तेरे एरिया में लूटपाट होगी ना तो तेरा चूड़ी चढ़ेगी, उनके 4 का चूड़ी चढ़ा दे, सारे सीधे हो जाएंगे। ये महीना लेना छोड़ देना है, ये हफ्ते महीने छोड़ देंगे तो झगड़ा खत्म हुआ है। ये अफसरों से जो ली दुकान चला रखी है ना महकमा के लिए, ये बंद कर दे और कह दे भाई मेरे इलाके में कोई बदमाशी करेगा भाई उसका चूड़ी चढ़ा दूंगा, सीधा।